हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे BEML से जुड़े हुए कुछ इंफॉर्मेशन निकल कर आया है। तो मैं हूं आपका दोस्त अतुनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफेंस PSUs में से एक कंपनी BEML, इस कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 54% स्टेक है और इन्हीं स्टेकों में से 26% स्टेक अब ऑफलोड करना चाहते हैं। मतलब 26% स्टेक अब बेचना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसी स्टेक को बेचने के लिए पिछले दिनों जो नोटिफिकेशन दिया गया था उनमें बहुत सारे कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था। मतलब बहुत सारे कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया था कि BEML की 26% स्टेक वो खरीदना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे पैरामीटर को क्रॉस करते हुए फाइनली 4 ही कंपनी एलिजिबल हुए हैं आज तक। अब दोस्तों, यही चारों कंपनी में से शायद कोई एक कंपनी को मिलेगा 26% स्टेक BEML कंपनी का। तो आप लोगों के मन में यह सवाल होगा कि चारों कंपनी आखिर हैं कौन। तो पहले नंबर पे आते हैं अशोक लेलैंड, दूसरा भारत फोर्ज, तीसरा टाटा मोटर्स और चौथा हैदराबाद बेस मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। यही चारों कंपनी हैं जिसके भाग्य में ये BEML की 26% स्टेक शायद है। अब दोस्तों, ये चारों कंपनी डिफेंस ओरिएंटेड भी काम करते हैं। एक कंपनी तो इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से काम करते हैं और बाकी तीनों कंपनी स्पेशलाइज्ड हैं डिफेंस और ऑटोमोबाइल सेक्टर में। जैसे कि अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो ये दोनों कंपनी डिफेंस मतलब इंडियन डिफेंस को भी अपना व्हीकल्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हम भारत फोर्ज की बात करें तो ये कंपनी भी इंडियन डिफेंस को अपना आर्टिलरी गन, अलग अलग तरीके की इक्विपमेंट्स और जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं वो भी सप्लाई करता है। मतलब इन चारों कंपनी को, स्पेशली इन तीनों कंपनी को आइडिया है इंडियन डिफेंस के बारे में, तो इसीलिए शायद इन चारों कंपनी को चुना गया है फाइनल लिस्ट में। अब दोस्तों, BEML आखिरकार ये कंपनी करता क्या है ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो यहाँ पर BEML के बारे में आप सब शायद ही जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है डिफेंस ओरिएंटेड काम करने से। मतलब ये कंपनी इंडियन आर्मी को अपना जो व्हीकल्स है वो सप्लाई करता है, जैसे कि ट्रक हो गया, बसेस हो गया। इसके अलावा पृथ्वी मिसाइल्स जो हैं उनको कैरी करने के लिए जो ट्रक लगते हैं वो भी इसी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, BEML और भी कुछ एक सेक्टर में काम करता है, जैसे कि ट्रांसमिशन सेक्टर में भी कुछ एक काम करता है। इसके अलावा रेलवेज में भी BEML का प्रेजेंस है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा कम है डिफेंस के तुलना में। मतलब डिफेंस ही BEML का मेन या फिर की प्रोजेक्ट या फिर की प्रोडक्ट है, हम लोग ये बातें कह सकते हैं। अब दोस्तों, BEML का सौदा होने से पहले जो चारों कंपनी को फाइनलाइज किया गया है, इन चारों कंपनी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लेटर लेना चाहते हैं जिसमें कहा जाएगा कि इन चारों कंपनी का किसी भी तरीके की कोई भी फंडिंग या फिर जॉइंट वेंचर नहीं है पाकिस्तान और चाइना की कंपनी से या फिर पाकिस्तान और चाइना से। तभी जाकर इनमें से किसी एक कंपनी को सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हीं को शायद 26% स्टेक BEML का दिया जाएगा। और दोस्तों, सिर्फ 26% ऑफ शेयर्स ही ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, इसके साथ साथ मैनेजमेंट को भी ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब अगले आने वाले समय में आप और हम देख सकेंगे कि BEML एक कॉर्पोरेट तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के पास जब किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट चला जाता है तो वो कंपनी भी कॉर्पोरेट स्टाइल में ही काम करता है। और इससे फायदा डिफेंस का भी है और गवर्नमेंट का भी है, क्योंकि कॉर्पोरेट स्टाइल में अगर काम होता है तो प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ता है और कंपनी का एफिशिएंसी भी बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, ये तो गया जो कंपनी इसको खरीदेगा और जिस कंपनी को खरीदेगा, ये दोनों कंपनी के बारे में। लेकिन गवर्नमेंट को मिलेगा क्या?
तो यहाँ पर 26% स्टेक बेचने के बाद गवर्नमेंट को मिलेगा बहुत ज्यादा पैसा, और वो पैसा यूटिलाइज किया जाएगा डेवलपमेंट में, मिलिट्री के डेवलपमेंट में और फिजिकल डेफिसिट को कम करने में। क्योंकि गवर्नमेंट का जो डिस इन्वेस्टमेंट की प्लान एंड प्रोग्राम है वो तो कोविड के चलते कुछ हद तक डिले हो ही गया है। अगर इतनी डिले के बीच में एक भी कंपनी का 26% मतलब BEML का 26% स्टेक भी बेचा जाता है तो ये भी एक अच्छा संकेत हम लोग कह सकते हैं। अब दोस्तों ये तो गया पूरी इंफॉर्मेशन, लेकिन BEML की डेटा को भी थोड़ा सा जांच लेना जरूरी है। तो यहाँ पर BEML लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ओपन हुआ था 1300 रुपए में, हाई गया था 1307 रुपए 70 पैसे, लो हुआ था 1264 रुपए, और दोस्तों यही BEML लास्ट डेट में बंद हुआ था 1264 रुपए में। तो यहाँ पर कितने शेयर्स का काम हुआ था? यहाँ पर 2,01,882 शेयर्स में काम हुआ था, और इनमें से 85,280 शेयर्स डिलीवरी में भी लिया गया था, जो कि ट्रेडिंग डे का 42.24% होता है। मतलब मार्केट में कुछ हद तक खबर पहले से ही था। अब दोस्तों इसी कंपनी के और भी कुछ एक डेटा को चेक कर लेते हैं। अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो यहाँ पर 100% एनालिसिस के द्वारा इस स्टॉक को बाय करने की सलाह दिया जा रहा है। अगर हम लोग टिकटिव की ही बात करें तो यहाँ पर एंट्री पॉइंट अभी भी ग्रीन में है और इसमें रेड फ्लैग अभी तक नहीं लगा है। मतलब इस कंपनी में अभी भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इस कंपनी का पीई रेशियो क्या है ये थोड़ा सा जांच लें। तो यहाँ पर 77.09 कंपनी का पीई रेशियो, लेकिन सेक्टर का पीई रेशियो क्या है? तो यहाँ पर सेक्टर का पीई रेशियो कंपनी से कम है, मतलब 56.82। तो यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रा एंट्री हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि सेक्टर का पीई रेशियो कम है और कंपनी का ज्यादा। लेकिन आज के दिन में जो इंफॉर्मेशन आया है और ये इंफॉर्मेशन जब मैच्योर हो जाएगा तब यह पीई रेशियो कोई मायने नहीं रखेगा, ऐसा ही जानकारों का कहना है, और तभी जाकर 100% इसको बाय करने की बात कहा गया है। अब दोस्तों इसी कंपनी के होल्डिंग पैटर्न के भी बारे में कुछ एक बातें चेक कर लें कि होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो यहां पर 54.03% स्टेक गवर्नमेंट के पास है, उन्हीं में से 26% स्टेक अब सेल आउट किया जाएगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहां पर 17.46% स्टेक म्यूचुअल फंड के पास है, और अगर हम डोमेस्टिक अदर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 4.19% स्टेक है। अगर एफआईएस की बात करें तो 2.18% और बाकी 22.15% रिटेल इन्वेस्टरों के पास ये स्टॉक है। अब दोस्तों रिटेल इन्वेस्टरों के पास ये स्टॉक कम होने के पीछे जो कारण है वो स्टॉक के वैल्यूएशन भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक 1200 रुपए के ऊपर है। अब दोस्तों इतनी सारी बात जब हो ही रहा है तो इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये चार्ट पूरा डाउन 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 ही दिखा रहा है, और अगर ये न्यूज कंफर्म हो जाते हैं तो यहां से स्टॉक को अब आप और हम देख सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वो भी कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।